तकरीबन 1.2 लीटर ब्लड आता है इस किडनी में। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ब्लड को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 49 MCQs को डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स कौन सा सेल मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स वो हमारे पास है RBCs, रेड ब्लड सेल, क्योंकि इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन टू पास थ्रू। स्टूडेंट्स जो लार्ज सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए वो होता है RBCs के पास, रेड ब्लड सेल के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव हीमोग्लोबिन विच कम्बाइंस विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स RBCs के पास हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और इसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन के दो काम है, एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, एक जो ब्लड है इसको रेड कलर देता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैरी मैसेजेस ऑल अराउंड द बॉडी। स्टूडेंट्स जो मैसेजेस है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स वो कैरी करते हैं नर्व सेल। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल और वेरी लॉन्ग एंड थिन। स्टूडेंट्स वो कौन सा सेल है जो बहुत लंबे है लेकिन थिन है। स्टूडेंट्स वो हमारे पास है नर्व सेल। जो नर्व सेल है स्टूडेंट्स ये लॉन्ग है और थिन है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो मैसेज कैरी करते हैं उसे कहा जाता है नर्व सेल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स वो हमारे पास मसल सेल है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको मूव करने में मदद देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल और लॉन्ग थिन सेल ग्रुप्ड इनटू बंडल्स। स्टूडेंट्स वो हमारे पास है मसल सेल, इसके बंडल्स होते हैं। स्टूडेंट्स हाई क्लासेस में आप लोग इसका स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड एफिशिएंट एनर्जी। स्टूडेंट्स अब देखिए अगर हम रनिंग करते हैं तो हमारा सारा का सारा जो एनर्जी है या प्रेशर है वो पड़ता है मसल पर। तो स्टूडेंट्स मसल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव प्रोटेक्शन, कवरेज, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेल करेक्ट है जो प्रोटेक्शन, कवरेज, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा एपिथेलियल सेल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स और टाइटली पैक्ड शीट। स्टूडेंट्स कौन सा सेल जो है वो टाइटली पैक्ड शीट है। वाइट ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल, बोन सेल, RBCs। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल और प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस एंड इनर कैविटीज। स्टूडेंट्स कौन से सेल बॉडी सरफेस और इनर कैविटीज में पाए जाते हैं। मसल सेल, एपिथेलियल सेल, बोन सेल, कार्टिलेज सेल। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, एपिथेलियल सेल, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज को। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और सेम जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, इसे कहा जाता है टिश्यू। क्योंकि टिश्यू में जितनी भी सेल है वो एक ही तरह काम करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो ग्रुप में रहते हैं लेकिन वो टिश्यू नहीं बना सकते, जिस तरह वुल्वॉक्स है, क्योंकि ये जो डिफरेंट सेल है ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने अपने काम करते हैं। एग्जाम्पल वुल्वॉक्स। स्टूडेंट्स MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 62 A group of similar cell performing a specific function is called tissue। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स MCQs नंबर 63
एनिमल टिश्यूज और ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स। यहाँ पर ऑप्शन दिया भी है डियर स्टूडेंट्स 4। कौन कौन से है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर्स, प्रोटेक्ट्स एंड सेक्रीट्स। कौन सा टिश्यू कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है और सेक्रीशन करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर्स, प्रोटेक्ट्स एंड सेक्रीट्स। तो ये दोबारा रिपीट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहे। Next, excuse number 66. Which of the following tissue are found in the skin lining of the tube and organs? स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्किन और जो ट्यूब्स ऑर्गन्स के लाइनिंग है इनसाइड की तरफ से वहाँ पर होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कनेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। स्टूडेंट्स, कौन सा टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्ट्स, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट द बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, फैट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू एक्सेट्रा। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आ सकता है कि बोन में कौन सा टिश्यू होता है, ब्लड में कौन सा होता है, कार्टिलेज में कौन सा होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू मूव्स द बॉडी पार्ट्स। स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है मसल टिश्यू। जो है वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को मूव करने में मदद देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन द हार्ट एंड मसल। स्टूडेंट्स, हार्ट और मसल में जो होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं मसल सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। कौन से मसल सेल होते हैं? कार्डिक मसल सेल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कैरीज मैसेज अराउंड द बॉडी। नर्व्स टिश्यू जो है स्टूडेंट्स वो मैसेजेस को कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी या अराउंड द बॉडी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में पाया जाता है स्टूडेंट्स नर्व टिश्यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 73। प्लांट टिश्यू और ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। इसकी भी 4 ग्रुप्स है स्टूडेंट्स। एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज कवर्स, प्रोटेक्ट्स एंड सेक्रीट्स। एपिडर्मल टिश्यू स्टूडेंट्स कवर, प्रोटेक्ट्स एंड सेक्रीट्स। Which of the following plant tissue present on the surface of the leaves, stem and roots? स्टूडेंट्स, लीव, स्टेम, रूट्स के सरफेस पर जो टिश्यू पाया जाता है उसे कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू मेक्स फूड। प्लांट टिश्यू कौन सा प्लांट टिश्यू है जो खुराक बनाता है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू। Which of the following plant tissue found only in green parts of the plant? photosynthetic tissue। और इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो भी होता है। इसको मज़ीद अगर हम देखें इसे मेसोफिल टिश्यू भी कहते हैं। Which of the following plant tissue supports and strengthens the plants? स्टूडेंट्स के जो कौन सा टिश्यू है जो प्लांट सेल को या प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है सपोर्टिंग टिश्यू। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू फाउंड इन वुड एंड रूट फॉर स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, वुड और रूट की स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सपोर्टिंग टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू मूव्स द वाटर एंड फूड। वेस्कुलर टिश्यू। स्टूडेंट, जो वेस्कुलर टिश्यू है इसको अगर हम देखें, एक होता है जाइलम, एक हमारे पास है फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जो फूड है वो करता है स्टूडेंट्स फ्लोएम। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज फाउंड इन वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में स्टूडेंट्स वेस्कुलर टिश्यू होते हैं।
जो जाइलम और फ्लोएम है इसको वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन को। हमने टिश्यू को डिस्कस किया। A collection of tissues that structurally form a functional unit specialized to perform a particular function known as a organ. For example, heart, kidney, lungs, ये सब के सब क्या है, ये हमारे पास ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, ये इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ब्रेन है, लंग्स है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हमारे पास हार्ट है, पेंक्रियाज है, ये हमारे पास क्या है, लिवर है। ये सब के सब क्या है, ऑर्गन है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 82 है, मैनी टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जब मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिल जाए तो ऑर्गन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन? हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज और प्रेजेंट इन स्टमक? स्टमक में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? एपिथेलियल, मसल, ये भी पाए जाते हैं, नर्वस भी पाए जाते हैं, कनेक्टिव एंड ब्लड टिश्यू, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि इन सब टिश्यू ने मिलकर जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड? स्टमक। जी स्टूडेंट्स, स्टमक जो है ये ऐसा ऑर्गन है जो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। Next, dear students, organ system. An organ system is a group of organs that work together to perform a certain function in the organism. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 12 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स हम इसक्यूज को डिस्कस करते हैं। 86, a group of organs work together to carry out a live process. What is this group of organ? जो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? 206 बोन पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, जो लार्जेस्ट बोन है वो हमारे पास है फीमर, और जो स्मॉलेस्ट बोन है वो हमारे पास स्टेपिस है। डियर स्टूडेंट्स इन ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स मेक द डैश सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये हमारा जो ढांचा है वो बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट योर बॉडी, प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स यू टू मूव? स्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट है एक हार्ट है, आर्टरीज है और वेन है, इसके अलावा ब्लड भी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मूव्स द ब्लड अराउंड द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल एंड हीट? डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो ब्लड को कैरी करता है ताकि वो डाइजेस्ट खुराक को कैरी कर सके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट वगैरह? ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम वर्क्स विद द बोन टू हेल्प द बॉडी टू मूव? डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि बोन ने अकेले हरकत नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स बोन जो है उसको पुल किया जाता है, वो पुल कौन करता है? डियर स्टूडेंट्स मसल करते हैं। तो मसल और बोन मिलकर मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस? डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम खुराक आते हैं ये होते हैं लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं, लार्ज सब्सटेंस होते हैं, उसको ब्रेक किया जाता है ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके और डाइजेस्ट हो सके इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स? डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? नोज, फिर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स नेजल कैविटी, फिर फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। और जो लंग्स के जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं डियर स्टूडेंट्स एल्वुलाई, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड? डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जो एल्वुलाई है डियर स्टूडेंट्स सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ब्लड से आ जाता है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वलाई से आ जाता है ऑक्सीजन, ताकि ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। स्टूडेंट्स वो हमारे पास है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स वो हमारे पास है रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। स्टूडेंट्स वो हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये किडनी है, ये किडनी है स्टूडेंट्स, लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। यहाँ से स्टूडेंट्स एक ट्यूब निकला होता है जो यूरिन को कैरी करता है टूवर्ड्स द ब्लैडर, ये कहलाता है यूरेटर। स्टूडेंट्स पेयर ऑफ किडनी होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लैडर है इसमें टेम्परेरी यूरिन स्टोर होता है। फिर यहाँ पर एक हमारे पास ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करता है आउटसाइड द इन्वायरमेंट, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो स्टूडेंट्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्लस जो यूरेथ्रा है, ये सब की सब बनाता है स्टूडेंट्स यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम रिमूव वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि ये यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स पर मिनट में जो दोनों किडनी को जो ब्लड आता है वो आता है 1200 मिलीमीटर पर मिनट, तकरीबन 1.2 लीटर ब्लड आता है इस किडनी में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, स्केलेटन सिस्टम। इसमें होते हैं बोन्स, 206 बोन होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो बोन्स ऑफ स्कल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बोन होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं 22। जो 8 बोन्स है वो कहलाते हैं क्रेनियल बोन्स, और जो 14 बोन्स है वो फेशियल बोन्स होते हैं। और जो एयर है स्टूडेंट्स, इसमें 6 बोन होते हैं, 3 ऑन ईच एयर। स्टूडेंट्स जो रिब्स है यहाँ पर 24 बोन्स होते हैं और 12 पेयर होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास स्टर्नम है, चेस्ट बोन, स्टर्नम। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो ये जो बोन है आम वाले, ये कहलाते हैं ह्यूमरस। इसके बाद रेडियस है, अल्ना है। स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ये फीमर है, ये वाला क्या है, फीमर है, ताई बोन। इसके बाद यहाँ पर फेबोला है प्लस टीबिया है। तो आप लोगों को ये बोन्स के नाम आने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन द बॉडी लाइक ब्रेन एंड लंग्स। स्टूडेंट्स वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, नाजुक ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन, लंग्स, इनकी हिफाजत करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो बोन्स है ये फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये स्कल है ये ब्रेन की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो ये बैकबोन है इसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसकी हिफाजत करते हैं। जो रिबकेज है ये लंग्स की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा जो स्टर्नम है, लंग्स है, ये हार्ट की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा स्केलेटन सिस्टम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म को। In biology, an organism in any organic living system that function as an individual entity. The students, for example, human, butterfly, fish, ये सब के सब क्या है, organism है। All organ system work together to make complex organism. जितने भी organ system है वो मिलकर एक organism बनाता है, और organism जो है वो बनाते हैं population. Which of the following level of organization survive on its own? स्टूडेंट्स वो कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद सर्वाइव रह सकता है, वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एज अ इंडिविजुअल रह सकते हैं, बाकी ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये नहीं रह सकते क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सेल,
टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई हार्ट मसल सेल? स्टूडेंट्स, हार्ट मसल सेल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू है, सेल है। तो यहाँ पर करेक्ट है स्टूडेंट्स सेल। जो हार्ट मसल सेल है ये हमारे पास सेल है। अगर सिर्फ हार्ट होता तो ऑर्गन होता, मसल होता तो टिश्यू होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई हार्ट मसल टिश्यू? तो वो हमारे पास टिश्यू है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई हार्ट? हार्ट हमारे पास क्या है? ऑर्गन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग क्या है? ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 12 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या नहीं होता? प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट, सेलुलोज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, सेलुलोज नहीं होता, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल सेल के पास एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या मेन डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये करेक्ट है, ये मेन डिफरेंस भी है। ऑल प्लांट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अ प्लांट सेल विद और क्लोरोप्लास्ट इज। स्टूडेंट्स के जितने भी प्लांट सेल है सब में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। एक ऐसा प्लांट सेल के जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट है स्टूडेंट्स वो कहलाते हैं ऑप्शन सी, रूट हेयर सेल। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। Which of the following organelle is responsible for carrying genetic information inside the nucleus? तो डिस्टेंस वो हमारे पास है क्रोमोसोम, क्योंकि इसके पास होते हैं डीएनए और डीएनए के पास होते हैं डिस्टेंस जीन, जिसके पास सब की सब इंफॉर्मेशन होते हैं। और ह्यूमन में तकरीबन 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन पाए जाते हैं। डिस्टेंस ह्यूमन में क्रोमोसोम है 46 और पेयर में कितने हैं? 23 पेयर है। तो आप लोगों ने ये ऑप्शन भी नोट करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? डिस्टेंस वो हमारे पास है क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट है ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज नंबर 150। इमेजिन इफ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड हैपन टू यू? आप लोग ये इमेजिन करें अगर आप लोगों के बोन्स ना होते तो क्या होता? यू वुड बी फ्लफी। तो हम लोग क्या होते? फ्लफी होते, जेली लाइक होते। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर जो करेक्ट है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो ये करेक्ट है। लिवर इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिवर इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि लिवर जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल? स्टूडेंट्स, जितनी भी फंक्शन ऑफ द सेल है उसे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये लास्ट एमसीक्यूज है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स और ग्रुप टू फॉर्म डैश। स्टूडेंट्स, वो बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। तो इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।